वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच संकाय लगातार नाट्य प्रस्तुतियों, नवीन प्रयोग एवं लगातार सक्रियता के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और मुझे यह बताते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि यहाँ के विद्यार्थी लगातार सैद्धांतिक प्रायोगिक कार्य करने में सक्रिय रहे। रंगमंच विभाग लगातार 6 वर्षों से सेंट्रल जोन एवं राज्य स्तरीय महोत्सव प्रतियोगिता में विजेता रहा। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष छोटी बड़ी नाट्य प्रस्तुतियां मिलाकर 35 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां की जाती हैं। विभाग के बच्चे हर वर्ष नेट, जेआरएफ, सीसीआरटी, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं। विभाग के कई बच्चे रेलवे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सरकारी स्कूल एवं कई इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत हैं। कई बच्चे कटहल, मन अति सुंदर, इंडियन टू पोनियन सैलवेज, इंडियन टू पोनियन सैलवेज आदि फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। साथ ही अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए चयनित फिल्म लापता लेडीज में विभाग के विद्यार्थियों ने सर्वोत्तम कार्य किया है। आगे के क्रम में इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है छात्र प्रस्तुतियों द्वारा तैयार कर नाटकों को निर्देशित करना। हर साल बीपीए अंतिम वर्ष एवं एमपीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के निर्देशन में नाटक प्रस्तुतियां तैयार की जाती हैं। पिछले 6 वर्षों से चली आ रही और आज तक 7वां सोपान इसका 7वां सोपान है, मतलब 7th स्टूडेंट प्रोडक्शन फेस्टिवल। इसमें हमारे छात्र छात्राओं द्वारा नाटक निर्देशित किए जाते हैं और इनमें जितने भी प्रतिभागी हैं वह सब विभाग के ही विद्यार्थी हैं। तो इस समारोह के लिए मैं आप सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की हमारी मार्गदर्शक एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैम एवं विभाग के सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आए और सम्मानित हों। गौरव का विषय है हमारी परम श्रद्धेय माननीय कुलपति महोदया हमारे बीच विराजमान है। ये बेसिकली कोई फेस्टिवल नहीं है, एक डिप्लोमा प्रोडक्शन है जो बच्चे छात्र छात्राएं तैयार करते हैं। इसलिए कोई भी बाहर की ऑडियंस हमने नहीं बुलाई, सिर्फ विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी इसमें है, शिक्षक वृंद है। और ये शुरुआत है परमात्मा मैम का लगातार मार्गदर्शन चल रहा है, उनकी आशीर्वाद मिल रहा है। मैं विभाग में उनके प्रथम अवसर पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ एवं विश्वविद्यालय के मैं परमानंद मैम से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द ये सभी से बात होने तैयार। बाहर जाके जैसा कि सर ने मुझे बताया कि कई सारे बच्चे बहुत ऊपर तक दूर तक गए। अभी ऑस्कर में जो फिल्म नॉमिनेट हुई है लापता लेडी, उसमें विभाग के ही कम से कम 8-10 विद्यार्थी। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो आप सबसे भी यही अपेक्षाएं हैं कि आप भी निरंतर अभ्यास करो, रियाज करो और आपकी विधा में
आगे बढ़ते जाओ और खूब ऊंचा नाम करो। विश्वविद्यालय का नाम तो होगा, आपका नाम होगा, सबका नाम होगा, आपके अभिभावकों का भी नाम होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप निरंतर अभ्यास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का व्यस्तता है, अभी 5 दिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में जरूर मैम को ले आऊंगा। हाँ। आज इसकी पहली प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो है कथा। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दया जी का यह नाटक राजनीतिक व्यंग पर आधारित है तथा आधुनिक कविता की सर्वश्रेष्ठ कवि। इसका निर्देशन किया है निशा गुप्ता एवं आनंद कुमार ने। निशा, आप अभिनेत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। आपने अपना रंगमंच का सफर पहले ही शुरू किया और लगातार 6 वर्षों से रंगमंच से जुड़ी हैं। इस दौरान आपने 50 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय किया। आपने अनेकों जाने माने निर्देशकों के साथ काम किया। इसके साथ ही आपने अभी तक 4 लघु फिल्मों में बतौर अभिनेत्री का कार्य किया। आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस के अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए। आनंद, आप लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपने अपना रंगमंच का सफर दिल्ली से शुरू किया। लगातार 6 वर्षों से रंगमंच से जुड़े हैं। इस दौरान आपने 50 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय किया और 10 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पर आपने 3 लघु नाटकों का 3 फिल्मों का निर्देशन किया। इसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव में अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप दोनों वर्तमान में राजा मान सिंह का संगीत एवं कला विश्वविद्यालय नाट्य एवं नृत्य संकाय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के सानिध्य में MBA सेकंड ईयर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी अपना मोबाइल फोन साइलेंट करें और नाटक की तो आपके सामने पेश है अगली नाटक। मैं नाटक शुरू होने से पहले डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से आग्रह करना चाहूँगी कि वे मंच पर आए और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूल रूप से विभाग का ही प्रोडक्शन है। जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे विश्वविद्यालय BPA 4th सेमेस्टर और MBA 2nd सेमेस्टर में डायरेक्शन इनका एक पेपर होता है जिसमें ये सारे अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने नाटक डायरेक्ट किए हैं। और जुलाई से लेकर अभी मतलब अगर देखा जाए तो अभी 1 महीने पहले सेशन शुरू हुआ है और लगभग सिर्फ 1 महीने के प्रोसेस में 15-20 दिन के प्रोसेस में इन बच्चों ने नाटक तैयार किए और लगभग 9 से 10 प्रस्तुतियां हैं इस वीडियो में। आप सभी देखिएगा। इसमें हमने बाहर के दर्शक नहीं बुलाए, इसलिए नहीं बुलाए हैं कि बाहर जब अगर कोई चीज जाए तो वो परिपक्व होते जाए। कुछ कमियां होगी, गलतियां होगी, आप इनके मित्र हैं, इनको बताइएगा। तो ये सब आप सिर्फ दर्शक नहीं है, ऑब्जर्वर की तरह बैठे हुए जिसमें हमारे टीचर हैं आदरणीय डॉक्टर रंजना झा मैडम, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी है, उनका स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे लिए स्कॉलर है लेकिन हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि BNA में शिक्षक के रूप में पदस्थ और लाइन डिजाइनिंग के रूप में पूरे देश भर मुलाकात करवाएंगे किसने क्या किया है। तो धैर्य से 45 मिनट का एक नाटक है, 10-15 मिनट का ब्रेक करके दूसरा नाटक है। तो अच्छे से देखिए फिर इनकी जो कमियां हैं तो लीजिए आपकी प्रस्तुत में नाटक है बकरी मानव त्रिवेदी। मोबाइल साइलेंट कर ले अपना सभी प्लीज। किसी को जाना है तो नाटक के बाद में ही जाना या अभी पहले चले जाना, डिस्टर्ब मत करना, निवेदन है।
ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, और रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है किसी को खबर ही नहीं। सत्य क्या है सत्य? नहीं जानती तब तो ये संकट हो नहीं भवानी, ये तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से अरे यहाँ बैठे दर्शकों का तो ख्याल करो, और ये शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अच्छा। इनसे एक अच्छा नाटक देखने के आते कुछ कठिन चीज सुनी जाए। कठिन चीज तुम्हारे कहने का मतलब है कहीं खरी सही बात दबा छुपा कर। हाँ, यही मतलब। इनके शब्द, इनके भाषा में उसके लिए क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न, यानी कि डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी अच्छी थी या मेरे अब्बा। आसान नहीं है। क्यों शाप चौपट कर रहे हो? इतने मानस संख्या पुस्तक है करो। मुझसे ये नाटक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे डर लगने लगा तुम सब तुम्हारे दर्शकों से। मुझसे दर्शकों से? मुझे लगता है सब सरकारी आदमी हो। छोड़, मैं केवल लड़की हूँ, और दर्शक केवल दर्शक। वो अच्छा नाटक नहीं कर रहे, और हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी ये नाटक मुझसे नहीं होगा। जा, मैं जा रहा हूँ। तेरी मेरी ना। ओए होए, ओए होए, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी। अरे कैसी बनाई चटनी, ओए होए, तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए। थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी मटनी, तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी, ओए होए, क्या तेरी मेरी ना पटनी। मुझसे ये नाटक नहीं होगा तो नहीं होगा। न सही, कुछ तो होगा। माफ कीजिएगा, बड़ा ही सिलसिला आदमी है। अब आप लोग आ ही गए हैं, तो जो भी हो, जैसा भी हो, नाटक देख के जाइएगा। क्या समझावन बुझावन चल रहा है? कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, तो शुरू करें। दर्शकों को तो मजा ही आएगा। जो तुम इतना मटक मटक के चल रही हो, तुम्हें तो मजा नहीं आएगा। तो एक मशक ला दो। मशक। हाँ मशक। मशक। अरे मरी हुई बकरी का खाल जिसमें पानी हाँ, समझ गए, अभी आती हूँ। समझ गई, अभी लाती हूँ। तो क्या पता था मशक बन के रहेगी, बकरी को क्या पता था मशक
जा जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर करके भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी, मर करके भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। कभी को क्या पता तमशक बन के रहेगी, कभी को क्या पता तमशक बन के रहेगी, मशक बन के रहेगी, मशक बन के रहेगी। अरे क्या मिल गई ठाकुर, ऐसा क्या मिल गया हमें भी तो बताओ। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई, अरे भाई फूल की परी मिल गई, ये बड़ा माल हाथ लग गया। ओ मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई। अरे राजा नवाब से एक साहूकार फंस गया या सोने चांदी की खान मिल गई? नहीं, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, पानी भी मिल गई। ओ मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। अरे कोई नया डाका डाला है? होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी? हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? वही जो हमारा होगा, यानी मजे मजे खूब मजे। मजे? हाँ मजे। सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिलिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना ना तुम आकर। है ऐसा क्या हमारी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते और छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते? अरे साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की। उठो, आवाज सुनो बकरी के बिमियाने की, उसकी आवाज की जादू को जरा पहचानो। सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सुना मारो। जाओ, मत बताओ, मैं समझ गया तुम तो हमें अपना नहीं मानते हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है दीवान जी? हैं? अरे तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो। तेरे कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, और फंसा तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। अरे बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ। सच बता दें? बता दो, बता दें। बता दे दीवान जी अपनी जान। तो सुनिए दीवान जी, हाँ, बहुत नेक, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर भाभी मिल गई, अजीब मिल गई। उससे क्या होगा? उससे अच्छा तो डाका डालते थे वही होता था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। हम मालामाल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारे पर नाचेगी। मालामाल होंगे, शर्तिया मालामाल होंगे। हम पहले एक बकरी लेकर आओ। बकरी? हाँ, बकरी। पर जो भी जहाँ भी जैसी मिले। ओके सर। करा
बकरी काफी कमजोर लग रही है भाई। अच्छा दीवान जी आप बताइए ये क्या है? अभी तो बताया बकरी। अच्छा ठीक है, किसकी बकरी है? अरे गांव के हरिजन की। बिल्कुल गलत। किसकी है? ये गांधी जी की बकरी है भाई। गांधी जी वो नोट वाले। नोट वाले गांधी जी। अच्छा बताओ ये क्या देती हैं? फुल क्रीम दूध। नहीं, कुर्सी धन और प्रतिष्ठा। हाँ, अच्छा बताओ ये क्या खाती हैं? घास। बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये गांधी जी की बकरी है दीवान जी। उहु करी ना आ करी, गांधी जी की बकरी। उहु करी ना आ करी, गांधी जी की बकरी। हर पिला फतेह करी, गांधी जी की बकरी। शंख को जीवा करी, गांधी जी की बकरी। गांधी जी की बकरी, गांधी जी की बकरी। बकरी बकरी सत्य में रिलैक्स। दीवान जी अब हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। आप गाँव वालों को बता दीजिए कि लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। पर लोग मानेंगे कैसे कि गांधी जी की बकरी? अरे दीवान जी हम आपको दीवान मान रहे हैं ना, ठीक उसी तरह लोग भी इसे गांधी जी की बकरी मानेंगे। जैसे कि अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यूं समझिए दीवान जी कि इस बकरी की माँ माँ तो गांधी जी के पास थी। समझ गया। जब डॉग्स का खानदान हो सकता है तो गोट का क्यों नहीं? ये हुई ना बात। तो दीवान जी ये गांधी जी की बकरी है, हम इसकी प्रतिष्ठा करेंगे। सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। सोए प्रभु जी तारे के रंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय ये गांधी जी की बकरी है। आप इस बकरी के पास किसी को भटकने मत दें। कोई पूछे तो बोलो ये गांधी जी की बकरी है। और जो खाली आता है वो वापस जाए। लेट्स मूव। बकरी भैया डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा। चमकीली ओ चमकीली गांधी बस बकरी। अब छोड़ दो बकरी को। कहाँ जा रही है? बकरी हमारा है, हमें तो खाना होगा। वो हमारी बकरी है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू इसको मामूली गोट समझती है। ये मोहनदास सकरकंद का मोहनदास चंद्रकंद हाँ, गांधी जी की बकरी है। ये बकरी की जो हालत बकरी है वो कितना बड़ा क्राइम है, जुर्म है, जानती है तू? पर हुजूर, बकरी तो हमारे घर में रही, हमें कब खिलाए पिलाए। अरे क्या खिलाया इसको? आज पीपल का पत्ता खिलाए हुजूर। पीपल का पत्ता? गांधी जी बकरी पीपल
करोड़ की बकरी है। चल भाग जा यहाँ से, किधर हमारा चल। तन मन धन उन्नायक दया है, जय जय बकरी माता। अन्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता बुरा करे मन चंगा। A B C D E F G H का गा गा अंगा। गुरुजन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए। हे नाथा सुखदाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भाइयों, बकरी मैया की जय। बकरी मैया की जय। भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि गांधी जी की बकरी हमें मिल गई है। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। इस बकरी ने हमेशा दिया है, कभी प्यार दिया, कभी आज़ादी दी और कभी एकता दिया। तब आप इस तरह शान से बैठे हैं और आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, लेकिन आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। जितना आप इसे देंगे उतना ही ये आपको देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसके पास ना हो। लेकिन जब सवाल ही मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा? जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा, क्या पाएगा, क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो दूध लेकर आता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। बकरी मैया की जय। बकरी मैया की जय। बोलती कि नहीं? बकरी मैया की जय। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो लोग कहेंगे कि ये बकरी उनकी है, लेकिन इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। और जो इतिहास को झुठलाता है वो समाजद्रोही होता है और देशद्रोही होता है। समय उसे कभी माफ नहीं करता। पर हुजूर, ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और की बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए। हमारे बच्चे ही के दूध से सूखी रोटी खाते हैं हुजूर। ये बकरी हमार है, हमें वापस कर दीजिए। हमारा है? अरे भाई, हमारा कहाँ है? देखो, ये बकरी तो हार है। आप गलत बकरी लाए दीवान जी। सही बकरी लाए थे हम। तो मैं औरत, तुम कौन हो? ये अपना परिचय तो दो भाई। हम आपकी प्रजा है सरकार। लोकतंत्र में प्रजा मत तो भाई पकड़वाओ भी क्या? तो ये बकरी तेरी नहीं है, मेरे ख्याल से तुझे नहीं मिलेगी। हुजूर, ये बकरी हमार है, कैसे तुम्हारा भाई? हमें तो पाला पोसा। सत्य, इस सत्य का मार्ग दिखवा भाई, जरूरी लग रहा है। आ रहा है। औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जगन्नाथ मैं के ही समझाऊं।
दीवान जी, ये औरत तो बड़ी नामिश निकली भाई। अरे तुम नाम बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी से भारतीय दीवान जी, रिलैक्स। इतनी जल्दी नहीं करनी भाई। अरे लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं और उनके लिए हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। और क्या, करमवीर अब इस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रहे सब कुछ नियम और कानून से होना चाहिए। अरे कौन बोल, लगता है गांव वाले आ गए भाई, भागो। सिपाही सर चलिए सब लोग लाइन में बैठ जाइए, कोई इंडिया ड्यूटी नहीं। चल भाइयों और बहनों, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। कितने साल से? 25 साल से। और ये बकरी आपके गांव में मिली है। ये गांधी जी की बकरी है। और ये गांधी जी की बकरी, और गांधी जी तो क्या थे? देवता। तो इनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं है। अब आप बताएं, ये औरत कहती है कि ये बकरी इसकी है, हम भी कहते हैं कि तुम्हारी है और तुम्हारे साथ साथ पूरे देश की है। अब आप बताइए, ये बकरी हम इस औरत को दे दें? देखिए ये इतनी कमजोर हो गई है इसकी लापरवाही से। अरे मैं तो कहूँगा आप सबकी लापरवाही से ये कमजोर हो गई है। इसमें बड़े बड़े दैवी शक्ति है भाई, जिसे पहचानने की जरूरत है। इसे अगर हम ध्यान देंगे तो आपके हर दुख हर सुख को ये हल कर सकती है। गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि बकरी के साथ जुल्म न हुआ है जी। इसके बताए रास्ते पर चलो, पानी जमीन फोड़ कर निकलेगा। महाबली कहते हैं, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। बता तो दिए भाई, अभी तो आदमी ही मर रहे, न जाने कौन कौन मरेगा। इस बकरी की देखभाल करनी पड़ेगी। अब आप बताइए, अगर ये बकरी हम इस औरत को दे देंगे तो भाई इसके जिम्मेदार हम नहीं है। अब आप बताएं, आप क्या कहते हैं? इस बकरी को सेवाश्रम में रखें, सेवाश्रम में ही रखें। ठीक है भाई, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 3 साल की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपए जुर्माना। ना देने पर 6 महीने की कैद व मशक्कत। सर चल उन्होंने कहा और आपने मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छे। कल को आप लोगों को जेल ले जाएंगे। आज तो बकरी गांधी जी की हुई है, कल गाय कृष्ण जी की हो जाएगी और बैल बलराम जी के हो जाएंगे। अरे ये सब ठग है, ठग। विपत्ति हथकड़ी पहले रोटी चिल्लाती जा रही थी। अरे उन्होंने भगवान का नाम लिए तो क्या करें? भगवान, ये जो हालत है ना हम लोगों की, सिर्फ इसी वजह से है। अरे ये नहीं समझ आता, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। ज्यादा ज्ञान का पता तो अपना ज्ञान अपने पास रख दो, तुमसे ज्यादा हम लोग ज्ञान नहीं है। ज्यादा तुम लोग मत करो। एक काका, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हम कह रहे हैं ना, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारी बात मानो तो काका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगी और उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। भाग्य सबकी
आज़ादी के बाद, और आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। अरे भाई दीवानी, आप बकरी हैं, बकरा समझ नहीं आ रहा। यूं कर रही है क्या इसकी? हाँ अम्मी, अब इनके पास कुछ नहीं है, खूब खास साले। अरे भाई फिर भी काफी ज्यादा आ गया। सौ तो ठीक है, लेकिन कोई और उपाय भी ठीक कह रहे हो। उपाय बहुत है, बस बकरी बन गए। जैसे मैं बकरी बात पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरी बात का प्रचार करूँ। अरे वाह, पवित्र विचार है भाई। बकरीवाद और विश्व शांति, समाज को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है, हम सारे विश्व के वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन तुम ऐसे ही निठल्ले करोगी। मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। आहा, बहुत नेक विचार है, बहुत नेक विचार है। और चुनाव जितवाना और मंत्री बनवाना, ये सब बकरी मैया करवाएगी। हाँ बकरी मैया। अरे महल बनाते हैं बकरी मैया। अरे देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। अरे बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया। और बैंक पे बैंक खुला दे बकरी मैया। अरे पार लगा दे मैया, ओ बकरी मैया। अरे महल तू महल बना दे बकरी मैया। और बैंक पे बैंक खुला दे बकरी मैया। तो दीवान जी, अब आपका काम बढ़ेगा। करमवीर को चुनाव जितवा कर मंत्री बनवाना है। बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाए। लेकिन ठीक है, वो तो और क्या, मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। क्या वोट? नहीं तो वोट का सीन नहीं, अरे वोट का थन समझा तो दीवान जी। समझ गया। आखिर फुल क्रीम दूध भी तो पनीर से वेरी गुड दीवान जी। तो दीवान जी, गांव वालों को बता दो कि सब कोई करमवीर को ही वोट देगा, और जो नहीं दिया वो बाकी हरकंडे तुम जानते ही हो। तो उस औरत का क्या हुआ था, यहाँ से लेके गए थे आप? 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो। हाँ, पर वो औरत वापस जरूर आएगी। अच्छा, फिर में भी मेरी बकरी ठीक है। ये बात है। तो 2.5 साल के बाद हमें पता ही कि क्या जरूरत क्यों सत्तरवीर। 2.5 साल में जो मन पीना पाए वो है तुमने। और इससे अच्छा डूब मरे पानी बच्ची। और हम मर्द के बच्चे हैं, लग गई भाई। और हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। तो विंटर में है बैंगलोर, तो समर में है कुल्लू। अरे सबको नहीं दिखेगी, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगी। एक बार दर्शन कराया तो सरकार। अरे कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में तुम लोगों ने उसे दिन रात परेशान कर दिया। आदमियों से उसे नफरत हो गई है। अच्छा, तो काम झूठ बोल रहे हैं? अगर बकरी मैया ने खुद आदेश दिया है, करमवीर को चुनाव लड़ने का भी हुक्म दिया है, और चुनाव चिन्ह के रूप में पता है क्या दिया है? धन।
चाहते। हमने अपना फैसला बता दिया, अगर ये नहीं हुआ तो खैर नहीं, बाकी हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो। भाइयों और बहनों, हमें आपकी कृपा चाहिए। इस बार हम नहीं करेंगे। अरे अब तो सुन जाइए, हो गया सर। तो भाइयों और बहनों, हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में भी खड़े ना हो, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीतते ही आपके गांव में फिल्टर लगवा दिए जाएंगे। आपके गांव में कभी पानी नहीं भरेगा। आपके गांव में सड़कें आपके गांव में सड़कें डलवा दी जाएंगी। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, और इस दौर में बहुत से लोग आएंगे जो आपसे कहेंगे कि वोट हमें दीजिए, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। आपको वोट से बकरी के तन को देना है। तालियां, तालियां। सब यही झूठ बोलते हैं। क्या कह रहा है? किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ, किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, सब बेकार का नाटक है, परेड है। नाटक है, परेड है, और ये नाटक तो अपनी तेरे बाप ने कर रहा है। सारे बेवकूफ बसते हैं, अरे बसते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना, और सबसे बड़ा दिखावा भी है। जिसके पास पैसा और ताकत है वो सबको बेवकूफ बनाता है। जानता है ये बकरी मैया का आदेश है। मैं सब जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप, और आदेश भी आप। अबे कुछ पढ़ा है, सोहबत की है, अक्षरों को कम और कमीनों को ज्यादा पहचान लेता हूँ। ऐसी पहचान का इलाज है हमारे पास। इलाज आप लोगों के पास हर चीज का है, गरीबी और अन्याय का नहीं। बस गरीबों की बकरी पकड़कर पहले उनसे पैसे लूटे, अब वोट लूट रहे, फिर पालो कुर्सी लूटोगे। अबे कितना पैसा दे रहा है वो आप ही बात। हाँ, हम पैसे के गुलाम हैं और ना ही ताकत से डरते हैं। ये राजद्रोह है, साले वोट की तोड़फोड़ करता है। इसके लिए सजा भी जरूरी नहीं है, जानता है तो? मैं सब जानता हूँ। आप लोग बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। नहीं साले, तू भेड़िया है। भेड़िया खुला नहीं पड़ा जाता। दीवान जी, इसे जब तक जेल में सड़ाइए जब तक ये बकरी ना बन जाए। क्या मत कराइए साले के पास। चल ये मैं बताएंगे। क्या हाल है? क्या हाल है? नमस्कार। चल चल चल। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, खड़े कर दिए जाएंगे, मारे जाएंगे।
मेरी जान बाकी है तो फिर अतः समझे करूंगी। हाँ अरे चिड़ी के बच्चे चू भी नहीं कर सकते, सब वोट हमें ही देंगे और जो सिलसिले हैं उन सबको ठिकाने लगा देंगे। और अभी इस पर सब होगा तो घर से नहीं निकलने पाएगा, और यदि घर से निकल गया तो अरे तो बच के नहीं जाएगा। शाबाश। करमवीर की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो चलिए आप तैयारी करिए, हम दीवान जी से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए हम जाते हैं। तो दीवान जी करमवीर को जीतते ही एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए, विशेष भोज। तो पार्टी बड़ी पार्टी जिसमें बड़े मंत्री और अधिकारी आएंगे जो करमवीर के साथी होंगे भाई। चिच खाते चिच जाइए चिच खाइए चिच वही चिच चिच रही और आई चिच। दीवान जी कितने चीज हो गए हैं। मतलब बकरी के लिए मसाला आया, मसाला आया, बकरी ने मसाला खाया, बकरे ने मसाला खाया। अब उसी मसाले से काम चलेगा कि और मसाला आएगा। अच्छा तो ये पूछ रहे हैं दीवान जी। तो अरे सुनिए सर दीवान जी नहीं डीआईजी हो गया हम लोग। तो क्या चाहते हैं, डीआईजी से दीवान बना दूं? तो दीवानगी की वानगी जो है वो हमें अच्छी लगती है और उसी को हम पसंद करते हैं। तो दीवान जी चीज वही रहती है, जमाना अपने पसंद का मसाला इस्तेमाल करता है। तो अभी तो मसाला हमारे पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खाया वो उसके खून में गया। फिर भाई खून से हमें क्या मतलब, हम तो खून से दूर दूर भागते हैं, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं जी। तो जिस मसाले को बकरी ने खाया वो उसके खून में गया। अब उससे हम ये खून, ये तो मच्छर मर गया था जी। तो ये बकरी के खून से हमें कोई लेना देना नहीं है दीवान जी। फिर सर ये पार्टी पार्टी शाकाहारी पार्टी कही जाएगी भाई। अरे मिमियाने में भी जिसके हैं देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। और सहने को जोर जुर्म जिसे राजी जानिए, उससे गोश्त वाला कैसे उसे भौजी मानिए। दीवान जी आप और आपकी भौजी थोड़ा अलग करिए भाई, उसे भाजी मानिए। तो दीवान जी चलिए उतनी भैया दीवान जी टाइम हो गया। Come on!
और लूटेंगे। पहले बकरी के नाम पर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर आपको लूटेंगे। हाय खा गए हमारी बकरी खा गए। क्या हुआ बकरी? हम अभी न देखा सिपाही का साई जैसा सैन लिए चल रहे वो चिल्लात रहे हमारी बकरी खा गए। चलो चलकर देखें, कम से कम ये तो पता लगे बकरी वहाँ है कि नहीं। चलो चलो चलेगा। आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बहकाने दिया, मगर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दिया है। अरे अपने आप लोगों ने गुनहगार मानते हैं या नहीं? इनके कहे में आकर आप लोगों ने गलती की या नहीं? इनके लिए अपना सब कुछ गवाकर आप लोगों ने पाप किया या नहीं? इस सब कसाई है कसाई। हम अपनी बकरी का बदला लेके रहेंगे, हम अपनी बकरी का बदला लेके रहेंगे। उसके लिए तो हमें शहर तक जाना पड़ेगा। चलो और इन बकरियों का बांधा फोड़ना पड़ेगा। हम चलेंगे, चलो चलो आप लोग भी चलेंगे या पत्थर की तरह बैठे रहेंगे? बस चलिए। भाइयों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हम जहाँ आज पहुँचे हैं वो किसकी बदौलत, किसके मार्गदर्शन में हमने काम किया और किसकी देख रेख में हम यहाँ तक पहुँचे। जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते ना जी, संस्कार भी होता है कुछ। तो हमने इस धरती पे ऐसी घास उगाई है जो युगों तक भी चले जाने पर खत्म नहीं होगी। तो उस दृष्टि को हम याद करना चाहेंगे और सम्मानित भी करना चाहेंगे भाई, जिसने हमें रास्ता दिखाया था।
दीवान जी ठीक है साहब। लेकर आइएगा, तब तक कहानी सुना देते हैं। एक बार की बात है, बब्बर में, माफ कीजिएगा इतिहास कमजोर है, बाबर में हुमायूं ने देखिए कहे ना, हुमायूं ने एक भिष्टी को किसी की जान बचाने के लिए एक दिन का शहंशाह बना दिया था भाई। लेकिन हम लोग गरीब सेवक न है जी, हमारे पास राजपाट कहाँ है कि हम किसी को राजपाट और शहंशाह बना दें। हम लोग गरीब, बेइज्जती आ गया है भाई, कुछ नया ये सम्मानित कर दीजिए। रुकिए, माला से ही सम्मानित कर देते हैं। ताली बजाइए, तालियां। फोटो भी खिंचाएंगे, नए नए लोग क्या करते हैं भाई। चलिए ठीक है, तो भिष्टी ने हमें कभी सही रास्ता दिखाया था और हमें यहाँ तक पहुँचाया था। तो हम चाहते हैं आज भी कुछ गाएं जिससे आप लोग कुछ सीखें और आप लोग भी थोड़ा प्रोग्रेस न करिए जी। आइए भिष्टी, पहुँच रहा है। तो क्या पता था मसक बन के रहे। बहुत ही बड़ा है भिष्टी, क्या पुराना राधा और दीवान जी तुम उसी में नाच रहे हो। अरे कुछ नया गाँव, कुछ तड़कता बढ़ता नौयुवक ना बैठे हैं जी। हमारा बेटे को जरूर कुछ नया। तो हमारा आपके बेटे को बुला के लेके आइए, कुछ सुनवाइए, तड़कता भड़कता खुशी का ना माहौल है। जाइए लेकर आइए। ऐसे नहीं जी, इज्जत न दीजिए, यही तो पहुंचाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि करमवीर जी संसद के लिए चुन लिए गए हैं। तालियां। हम लोग तो गरीब लोगों का सेवा करके ना यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत लोग तो चोरी चकारी करते हैं, संस्कार ही में नहीं है हमारे। तो कुछ दो चार शब्द कहिए। तो भाइयों और बहन, हमें आपकी कृपा चाहिए। पुराना वाला तो नया लीजिए। भाइयों और बहन, आप सब आए, हमें बेहद खुशी हुई। मैं समझता हूँ ये धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितना रंगो उतना पनपे। कभी कभी लगता है मुझे कि एक की जीत नहीं होती, एक के साथ सबकी जीत। इसीलिए शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी थी, है और रहेगी। उन दागों के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वो बकरी के ही क्यों। तो शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर। अरे बकरी का लड़का आया है, जादू है। अभी देखते हैं जादू गाना गाएगा तो हाथ मिलाने के लिए कह रहा। नए जमाने का करता होगा तो कुछ गाना सुनाओ, भिष्टी के लड़के तड़कता भड़कता हुआ। बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी से भी बंद करना सिखला दिया। बकरी की मैंने नहीं जमाने की मैंने एक समझ में आ रहा है। अरे दीवान जी, पेड़ नहीं बनने में क्या बकरी की मैंने। अरे एक मिनट, ये क्या मैं लगा रखी है भाई। कुछ दूसरा गाना गाएंगे, दीवान जी बताइए। अब ये मैं नहीं होगी सुजान। अभी बताते हैं।
धरती की जो हालत की है उसको छोड़ दे। तुम लोगों ने अपनी चांदी चमकाने के लिए गांव वालों की आस्था के साथ खेला है। अरे सेवा न कर रहे अब तुम्हें छोड़ दे। जाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो चुका, हमारी बारी है। हम बदल कर रहेंगे ये जो दुनिया तुम्हारी है। जनरल शांत 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 लाउड। अब मैं इस नाटक के निर्देशकों से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपनी बातों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांडु से चाहूंगा एक करके अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम निशा गुप्ता है और मैंने विभूति का कैरेक्टर मेरा नाम सचिन सुमन, मैं सिपाही का बेटा हूं। नमस्कार, मेरा नाम मोहन व्यास है और मैं कर्मवीर के कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह तोमर, बबली के बेटा। और मेरे युवक और दृष्टि का कैरेक्टर निभाया। मेरा नाम ऋषिकांत मौर्य, मैंने सत्यवीर और दृष्टि का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं दुर्जन सिंह के नाटक के म्यूजिक पर थे हमारे साथ हारमोनियम पे शुभम बहादुर जी, ढोलक पर थे ऐश्वर्य दुबे। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो हैंडमेड है, बाकी ये कॉन्सेप्ट जो सेट का था वो था अनिल कुमावत, जो अभी हमारे बीच नहीं है, एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनका देन है ये जो इस म्यूजिक के कंपोजिंग में हमारे सीनियर स्वराज रावत जी ने हेल्प की थी हमें उनके लिए। और इस लाइट पे थे हमारे साथ दुर्गेश कोहली, अमिताभ जी और हर्ष जी। नाटक के डायरेक्टर हैं आनंद कुमार और निशा गुप्ता। जिसकी भी बदौलत हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, उन सबके करता धरता डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। सॉरी, लाइट पे हमारे साथ सपोर्ट में थे भरत भाई, उनके लिए गोविंद सर को भी मैं चाहूंगा आप स्टेज पर मुझे उम्मीद है बहुत सी गलतियां भी थी, बहुत सी चीजें थी, आप लोगों को नाटक पसंद आया। बाकी सर और टाइम रखती हूँ, तो मैं जस्ट दूसरा नाटक शुरू कर रहे हैं। सर आपको ब्रेक चाहिए क्या? हाँ या ना? तो तत्काल शुरू कर देंगे, 2 मिनट। बहुत अच्छा नाटक था। ठीक है। और
एक और तो ध्यान रखिए बच्चों का मनोबल बढ़ाइए और बाकी बातें फिर हम सुनाते हैं। थैंक यू सो मच। Very